तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास देख लिए हैं। अब हम 500 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, उसके बाद फिर वर्ल्ड देखेंगे, फिर इंडियन देखेंगे। इससे क्या होगा कि वर्ल्ड के साथ साथ इंडियन भी आपका कवर होता चलेगा, ठीक। और आप उबेंगे भी नहीं और ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमें इंडियन बताया नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे 40 PYQ हैं। ये कितना है? 40 PYQ। यानी हम 40 PYQ करके देखेंगे 11-12 में, मतलब 11-12 वीडियो छोटी छोटी होंगी, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्या लिखा है? लिखा है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह क्या है। तो मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए हमारा भारत है, तो जो मानसून उत्तर पूर्व से आएगा वो तमिलनाडु के क्षेत्रों में बारिश वो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में, यानी जो पश्चिमी घाट है इधर बारिश करेगा। लेकिन जो तमिलनाडु का ये एरिया है, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, इधर बारिश नहीं करेगा। और इसकी एक शाखा इधर निकल जाएगी सीधे, ठीक, समझा कि नहीं? क्योंकि ये वृष्ट छाया प्रदेश के अंतर्गत आएगा। भाई कोई भी पर्वत पठार है, यहाँ टकराएगी हवाएं, तो जब ऊपर उठेंगी तो वो उसी क्षेत्र में बारिश करेंगी। लेकिन जैसे मान लीजिए ये है पहाड़, यहाँ टकराई, ऊपर उठी हवाएं, ठंडी हुई, यहीं पे बारिश कर देंगी झमझम, तो यहाँ बारिश हो जाएगी। लेकिन इस साइड पे हवाएं जो है नहीं जाएंगी। अब जब जाएंगी हवाएं उतर जाएंगी, लेकिन वहाँ पे इतनी नमी नहीं होगी कि बारिश करें। और कर्नाटक में यही हाल है। जैसे ये पश्चिमी घाट इसी तरह का है, तो इधर जो साइड साइड में बारिश कर देता है, लेकिन इस साइड पे तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है, वहाँ बारिश नहीं होती है, ठीक। तो बारिश कब होती है? जब ये मानसून लौटता है, जब ये उत्तर पूर्व वाला मानसून जब लौटेगा तब बारिश करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। और जो मैंने बताया कि इस साइड किस कैसे बारिश होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये क्या है? दक्षिण पश्चिम ही तो है। क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून यही है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। थोड़ा मैंने एक्सप्लेन इसलिए कर दिया ताकि मतलब ये कन्फ्यूजन आपका मतलब दूर हो जाए, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए अगला है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो सह्याद्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। अगला है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष था? वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप कहेंगे एग्जाम में नहीं पूछा गया, और यकीन मानिए कि यहीं से क्वेश्चन बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1921। महाविभाजन वर्ष कौन सा है? 1921 है। मतलब जनसंख्या इस समय बहुत कम हो गई थी भारत की। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना। देखिए नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश पे है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो अंडमान निकोबार की है इंदिरा पॉइंट। देखिए इंदिरा कॉल कहाँ है? तो लद्दाख में है, वो उत्तरी पॉइंट है हमारा, ठीक। सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। सबसे मतलब दक्षिण में बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में है। अगर हम मूलतः कहें तो ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। लेकिन ऑप्शन था नहीं तो हमें ये चूज करना पड़ा। और देखिए अगर पूछे कि मुख्य भूमि कहाँ, मतलब न्यूनतम पॉइंट, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर मुख्य भूमि पूछे तो कन्याकुमारी, लेकिन यहाँ पे मुख्य भूमि लिखा नहीं है तो हम ये आंसर मान लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते। देखिए हमें हमेशा आंसर देना है अगर एग्जाम में तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है, ठीक। हमारा मतलब आंसर कैसा पूछा गया क्वेश्चन है, कैसा आंसर ऑप्शन में दिया हुआ, उस अकॉर्डिंग देना है। ये हमेशा बात को माइंड में सेट कर लीजिए। अगला है सतलज काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? देखिए हिमालय को 4 भागों में नदियों के आधार पर मतलब बांटा गया है। देख लीजिए, ये सिंधु नदी है हमारी, ठीक, ये सिंधु है, ये सतलज है, सतलज नदी है, और ये काली नदी है, और ये तीस्ता नदी है। कौन सी नदी है? तीस्ता। और इधर जो है ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, मतलब इसके इस साइड अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी आएगी। तो देखिए इन दोनों के मध्य तो हो जाएगा पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। इन काली और सतलज के मध्य कुमायूं हिमालय। तो देखिए ऑप्शन में क्या पूछा है? ऑप्शन में क्या पूछा? और इधर नेपाल हिमालय हो जाएगा, उसके बाद असम हिमालय, ठीक। देखिए ऑप्शन में पूछा काली सतलज और काली के मध्य, तो काली ये रहा, सतलज ये रहा, इनके मध्य में कौन सा है? कुमायूं हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए चारों असम हिमालय दिया हुआ ना। तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बना करके नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो फिर आपका गलत ना हो, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा इसमें कथन जो असत्य है? तो देखिए पहला पढ़ते हैं, भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से है। भैया गलत है ना, यही तो गलत है। समान रूप से कहाँ नगरीकरण क्षेत्र हो जाएगा? अब बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, ठीक। रोक के पढ़ लीजिएगा वीडियो।
अगला है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह कौन सी है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में है शिवकिला दर्रा। कौन सा है? शिवकिला दर्रा। और यहाँ से एक नदी निकलती है सतलज नदी। कहाँ से नदी निकलती है? तो सतलज नदी। सा से शिवकिला, सा से सतलज, कन्फ्यूज ना होइएगा। और ये किसकी सहायक है? तो सिंधु की सहायक है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा? यानी तेजी से जनसंख्या किस राज्य की वृद्धि हुई? तो मेघालय की जनसंख्या सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। देखिए उत्तर प्रदेश ना लगा दीजिएगा, नहीं फ्लो में उत्तर प्रदेश लगा दे। ठीक, मेघालय होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। तीन मतलब त्रिपुरा। देखिए अगर वीडियो पसंद आया करे ना, कंटेंट में अगर दम लगे तो ज़रूर शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिए। ठीक, अगला है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। किसकी की जाती है? कॉफ़ी की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बहती है? तो देखिए यहाँ पे बिंद है और यहाँ पे सतपुड़ा है और यहाँ पे अजंता है। तो देखिए बिंद जैसे हम चित्र बनाए वो बना लीजिएगा आप कॉपी में। ठीक, शॉर्टकट। देखिए ये होगा बिंद, ये होगा सतपुड़ा, ये होगा अजंता। इनके मध्य जो बहती है वो नर्मदा है। कौन सी है? नर्मदा। और इनके मध्य जो बहती है वो है ताप्ती। कौन सी है? ताप्ती। और दोनों देखो घाटियों, भ्रंश घाटी में दोनों बहती हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इस तरह मतलब बता रहा हूँ ताकि मतलब आपका रिकॉल भी हो जाए, पिछला भी याद हो जाए, और मतलब एग्जाम में क्वेश्चन है तो गलत ना करें और एक इमेजिन बना रहे आपके माइंड में। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो देखिए गोदावरी नदी जो है ये कहाँ से बहती है? तो ये बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकम पहाड़ी है, वहाँ से ये निकलती है नदी। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसमें से जो भूतापीय है ना, ये गैर परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म होगा, खनिज तेल खत्म होगा, लेकिन भूतापीय ऊर्जा आसानी से खत्म नहीं होगा। अगला है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो देखिए एक चीज़ तो पता है आपको कि पटसन कहाँ होता है? तो बांग्लादेश या बंगाल में ही होता है। अब देख लीजिए ऑप्शन में तमिलनाडु, बिहार ये सब सुने ही ना होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझा कि नहीं? तो इस तरह थोड़ा इमेजिन करते रहिए कि मतलब कैसे आप। और दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि जिस ऑप्शन, जैसे मान लीजिए तीन ऑप्शन देखो कितने छोटे छोटे दिए, लेकिन एक ऑप्शन कितना बड़ा दिया है। आप एक बात बताइए, अगर ऑप्शन ये सही ना होता तो क्या एग्जामिनर ये ऑप्शन लिखता? इसमें नहीं लिखता। वो यहाँ तमिलनाडु की जगह, तमिलनाडु के बाद डी नंबर क्या लिख देता? डी नंबर यूपी लिख देता या फिर पंजाब लिख देता, कुछ भी लिख देता, लेकिन इतना बड़ा तो ऑप्शन न लिखता। तो इसका कहने का मतलब ऑप्शन यही है। देखिए ये लॉजिक होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन सही करने के, और इसे आपको आना चाहिए। ठीक, और ये आएगा कैसे? तो PYQ से आएगा। अगला है निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो इसमें से जो मेघालय है ना, ये रेल सेवा से वंचित है। अगला है निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का पार सड़क कहा जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। ये हवाई द्वीप को कहा जाता है, यानी हवाई को कहा जाता है। ठीक, ये हवाई द्वीप दूसरा है, ये हवाई दूसरा है। ठीक, तो हवाई को कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? तो देखो मैंने बताया सा से सतलज, सा से शिवकिला, सा से सतलज, सा से शिवकिला, बताया ना अभी ऊपर ही बताया। तो देखिए मतलब एक क्वेश्चन अगर आपको मेथड पता है तो आप आराम से क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। अगला है स्पेन के मुंबई के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो बार्सिलोना है। कौन सा है? बार्सिलोना है, भूलिएगा नहीं। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा एक तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, लेकिन वो हमें नहीं याद करनी है। क्यों? क्योंकि अभी क्रम में अगर दे देगा क्रोनोलॉजी लगाने को तो हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ गुजरात है, फिर राजस्थान से जाएगी, फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। कितने हो गए? 5 हो गए। फिर पश्चिम बंगाल 6 हो गए, उसके बाद त्रिपुरा, फिर लास्ट में मिजोरम। 8 राज्यों से जाती है, 8 राज्य हो जाए। और यहाँ बीच में क्या है? तो बांग्लादेश है। अब देखिए इसमें कहीं उड़ीसा की बात हुई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो जो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा है इसे ही भारत का कटोरा, मतलब भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला है उकाई परियोजना स्थित है। तो देखिए उकाई परियोजना जो है गुजरात में तापी नदी तट पर है, मतलब तापी नदी के तट पर कौन सी है? उकाई परियोजना है, याद रखिएगा। ठीक, और कहाँ है? तापी नदी के तट पर क्या है? तो सूरत है। सूरत क्या, किस नदी के तट पर? तापी। देखिए सूरत यानी सूरज, तो सूरज जो है तपता है, यानी तपता नहीं है तो तपत, यानी तपता यानी ताप्ती। ठीक, इस तरह याद कर सकते हैं।
अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो देखिए सभी को पता है कि बिहार में साक्षरता दर सबसे कम थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो अपना यूपी। 8 राज्य, 1 यूटी और 1 अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री। 8 राज्य हो जाएंगे, 1 यूटी दिल्ली हो जाएगा और नेपाल हो जाएगा। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं तो ये आप मैप में खुद ही देख लीजिए, जैसे बिहार हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, फिर जो है मतलब राजस्थान, फिर हरियाणा, उधर जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे नदी है? मतलब हिमालय से परे यानी हिमालय से पहले की नदी कौन सी है इसमें से? तो देखिए जो शिपकिला है, शिपकिला दर्रे से जो नदी निकलती है सतलज, ये हिमालय से पहले नदी निकली है। हिमालय बाद में बना है, पहले ये बहती थी, ठीक। परे यानी हिमालय के बाहर है। आप देखेंगे मानसरोवर झील के आसपास से जो है नदी निकलती है। अगला है लोनार जिला जो है किस राज्य में है? या लोनार जिला नहीं, यहाँ झील होगा, हो सकता है जिला भी हो महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ है? महाराष्ट्र का, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों से प्राप्त होता है? तो देखिए चंबल नदी घाटी है, कौन कौन से राज्य इसका लाभ उठाते हैं? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है इसका लाभ उठाते हैं, ठीक। अगला है कि जो है हीराकुंड बांध मतलब टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे है। देखिए टिहरी को मैंने याद करा था गिलहरी, और गिलहरी भागी और रथ पे चढ़ गई, मतलब गिलहरी तो यानी टिहरी, और भागी यानी भागी, और रथ पे चढ़ गई यानी रथ, और हम उससे कह रहे हैं उत्तर यानी उत्तराखंड। समझ आया कि नहीं? तो इस तरह मतलब हम रिलेट कर सकते हैं। और बांध मैंने पढ़ाया है, ये बहुत मतलब 25 बांध मैंने जो है जो मेथड या ट्रिक बताया है वो कभी जीवन में आप भूलेंगे नहीं। देखिए हम जैसे बनाते हैं खुद ही नहीं भूलते, तो वैसे ही बताते हैं आप लोगों को भी है, ठीक। अगला है निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो इसमें कौन सा ऐसा राष्ट्रमार्ग है जो जो सबसे अधिक लंबाई है? तो ये कोलकाता और हजीरा है। कौन सा है? कोलकाता और हजीरा है। अगला है निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो तांबे में आत्मनिर्भर भारत नहीं है। अगला है कि नंदा देवी चोटी है, कौन से हिमालय की चोटी है? तो कुमायूं हिमालय का भाग है। भाई सतलज यहाँ है, तीस्ता यहाँ, इन्हीं के बीच ही में तो आएगा ही कुमायूं हिमालय, तो वहीं है नंदा देवी चोटी, ठीक, याद रखिएगा। अगला है न्यूमूर, आप बताइए कुमायूं हिमालय से कितने? 2-3 क्वेश्चन मिल गए ना। सतलज और शिवकिला से 2 क्वेश्चन मिल गए। तो देखिए टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? सिंधु नदी के बारे में पूछा गया है, तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। समझ आया कि नहीं? अगला है कि न्यूमूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए कच्छ से लेकर पंजाब और हरियाणा तक का है, और इसका सीधा सा फंडा ये है कि गुजरात में जो गिरी मांडव गिरनार पहाड़ियाँ हैं, तो वो मतलब मानसून इधर से आता है। मैंने बताया नहीं कि जैसे मान लीजिए ये है तो यहाँ गुजरात हो जाएगा, तो मानसून जब इधर से जाता है ऐसे, तो ये समानांतर पहाड़ियाँ और सीधे निकल जाता है, यानी बारिश ही नहीं कर पाता, इसीलिए तो राजस्थान में बारिश नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? कथन ऑप्शन नंबर बी, यह एक क्षारीय मिट्टी है, ये गलत है, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। कौन सा करता है? उड़ीसा करता है। अगला है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी बंदरगाह है? तो कोलकाता हल्दिया है। कौन सा है? कोलकाता हल्दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस ऑप्शन में अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो, देखिए इसमें 2 जानकारी दी हुई, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो जिसमें जिसे मान लीजिए किसी किसी ऑप्शन में देखेंगे ब्रैकेट में लिखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे लेकिन एक ही ऑप्शन में ब्रैकेट में लिखा होगा। जैसे मान लीजिए नोएडा लिखा है, नोएडा के बाद उत्तर प्रदेश लिखा है, बाकी और सभी में पटना लिखा है या हैदराबाद, कोलकाता, तो ज़्यादा चांस होंगे कि यही ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर ये ऑप्शन ना होता तो यूपी क्यों लिखता भाई? समझा कि नहीं? तो ये थोड़ी मतलब चीज़ें मतलब समझते रहिए आप। अगला है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण जो है गोवा का है। किसका है? गोवा का। अगला है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो 27.7% पर विस्तार है। अगला है कि किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से जो पंजाब राज्य है इसे ही जाना जाता है।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो देखिए हरित क्रांति सही है, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति और पीली क्रांति। देखिए हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, लेकिन कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक, तो दोस्तों देखिए 40 क्वेश्चन थे। मैंने मतलब अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है कि मतलब सबसे बेस्ट तरीके से डिस्कस करूं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया करे ना तो दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए। इससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हमें और एनर्जी मिलेगी वीडियो अच्छे से बनाने की। बाकी पॉलिटी के भी PIQ शुरू कर देंगे, मतलब हाई है शुरू, लेकिन उसमें मिक्स क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, उनको देखते रहिए। बाकी जो है बोर्ड की क्लास लेते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।